नमस्कार सभी को। आज हम जानेंगे कि वेद क्या हैं। वेद सनातन धर्म के सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथ हैं। बाकी सभी शास्त्र उनके अधीन हैं। वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि उनकी रचना किसी ने की नहीं है, बल्कि ये ऋषियों द्वारा महसूस किए गए हैं। और प्राचीन ऋषियों का IQ लेवल बहुत ही ऊंचा था और उन्होंने मेडिटेशन करते समय, तपस्या करते समय मंत्रों के रूप में वेदों को सुना। वेद ब्रह्मा द्वारा उच्चारित किए गए और ऋषियों द्वारा महसूस किए गए। ऋषियों ने उस साउंड को अक्षरों में कन्वर्ट किया। वेद के मंत्रों को ऋषियों की आत्माओं ने एक्सपीरियंस किया और उनके द्वारा सुनाया गया। ऋषियों ने इस यूनिक साउंड को डिटेक्ट करके अलग अलग श्लोक में परिभाषित किया और वेद के मंत्रों को ऋषियों की आत्माओं ने एक्सपीरियंस किया और उनके द्वारा उनको सुनाया गया। ऋषि ने इस यूनिक साउंड को डिटेक्ट करके अलग अलग श्लोक में परिभाषित किया। ज्ञान मिलने के बाद ऋषियों ने उसके भावना को समझाया और अपने शिष्यों को सुनाया। इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेद किन्हीं पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद अपुरुषीय हैं। वे संकलित किए गए हैं, मतलब अलग अलग ऋषियों द्वारा सुनाया गया। किसी एक ऋषि द्वारा नहीं सुनाया गया था, अलग अलग ऋषियों के द्वारा श्लोकों के माध्यम से सुनाया गया और जो उनके शिष्यों ने उनको सुना, उन्होंने उसको आगे अक्षरों में परिभाषित किया। वेद मुख्य रूप से 4 हैं। पहले ऋग्वेद, इसमें सृष्टि के पदार्थ का ज्ञान है। इसमें ईश्वर, प्रकृति के गुण और जीवन के आदर्श सिद्धांत और व्यावहारिक ज्ञान वर्णित है, यानी कि इसमें प्रकृति को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मुख्यतः कर्म कांड का वर्णन है, अर्थात मनुष्य अपने ज्ञान का किस प्रकार मनोवांछित एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयोग करे। तो दूसरा हमारा वेद हुआ यजुर्वेद। पहला हुआ हमारा ऋग्वेद, दूसरा हुआ हमारा यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। सामवेद में मूलतः संगीत की उपासना है। चौथा अथर्ववेद, और इसमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है, जैसे मनोविज्ञान, सामाजिक, राजनीतिक, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि का ज्ञान है। इन चारों वेदों का क्रम बहुत ही व्यवस्थित है। प्रथम वेद पदार्थ के गुणों, कर्मों के स्वभाव के विषय में वर्णित करता है, इसलिए इसको ज्ञान कांड भी कहते हैं। अर्थात विशिष्ट ज्ञान की दिशा में हमें प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया गया है। और मतलब इसमें इम्पोर्टेंस किसको दी गई है? प्रकृति को इम्पोर्टेंस दी गई है कि प्रकृति ही एक तरह से ईश्वर है। यजुर्वेद में पदार्थ और प्रकृति के गुणों को जानने के बाद उसको कार्य रूप में परिवर्तित करना होता है, इसलिए यहाँ कर्म कांड की विशेषता है। अब ऋग्वेद के ज्ञान योग और यजुर्वेद के कर्म योग से ईश्वर की जानकारी होती है, जिससे भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसलिए सामवेद भक्ति उपासना से संबंधित है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। ज्ञान योग, कर्मयोग व भक्ति योग की जानकारी से एक विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिसे विज्ञान कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद का विषय विज्ञान है। इस तरह से हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों का क्रम बहुत ही व्यवस्थित है। और मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और आगे के वीडियोज़ में हम वेदों से संबंधित और जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए मेरे इस पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से आगे आपको वीडियो बिना ढूंढे मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।